अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बहरिया टाउन कराची और डीएचए सिटी कराची की मार्केट अपडेट्स के हवाले से बात करूंगा और एक टॉपिक और भी आज की वीडियो में इंक्लूडेड है, वो है एफएटीएफ का रियल एस्टेट के हवाले से रेगुलेशंस पर। सो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एफएटीएफ की पाकिस्तान में रियल एस्टेट पर लगाई गई रेगुलेशंस के हवाले से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और उस ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के लिए कुछ 27 नुकात दिए गए थे एफएटीएफ की तरफ से जिन पर अमल दरामद करना था। उनमें से मैक्सिमम के ऊपर अमल दरामद हो चुका है और इस वक्त एक जो अहम उसमें से नुक्ता था वो रियल एस्टेट के अंदर रेगुलेशंस लाने के हवाले से था। उस रेगुलेशंस के हवाले से काफ़ी अरसे से मार्केट के अंदर बात चल रही थी और उसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ जो कि ये थी कि आपने जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उन्होंने तमाम क्लाइंट्स का डाटा देना था। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है तो उसमें बायर और सेलर की डिटेल्स एफबीआर को देनी थी और इसी तरीके से जो भी ट्रांजैक्शन होनी थी वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। इसी तरीके से बिल्डर्स के ऊपर भी उन्होंने सख्त इम्प्लीमेंटेशन की थी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बुक हुई हैं उन तमाम का इंफॉर्मेशन एफबीआर को देना बहुत ज़रूरी था। इसी हवाले से रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई है इस्लामाबाद के अंदर और अब एफबीआर ने ये फाइनलाइज़ कर दिया है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन अब देनी होगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। हम ये बात करेंगे कि मार्केट के अंदर इन तमाम रेगुलेशंस आने से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट को लेके हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं जो इस वक्त मार्केट के अंदर घूम रही हैं। उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो ऑफिशियल और अनऑफिशियल वैल्यूज़ का है। उसकी रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट ने ख़ुद लूप होल्स रखे हुए हैं मार्केट के अंदर, जिनकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बहुत सारे लोगों को कि इसी रेट जो है वो कम है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है उन सबको हाइड करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से मार्केट के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल है कि लोग इस वक्त घबरा रहे हैं, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर्स के अगर क्लाइंट का डाटा देते हैं तो फिर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। लोग बाइंग सेलिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट लोगों की कम हो जाएगी, लेकिन मेरा इसके ऊपर स्टांस ये है कि ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी एफबीआर के पास तमाम नॉलेज होती है जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। जो भी आजकल हम प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल करते हैं उसके अंदर एडवांस टैक्स या गेन टैक्स दोनों इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो वो जब आप एडवांस टैक्स पे करते हैं तो ऑलरेडी एफबीआर के अंदर हाईलाइट हो जाता है कि इस बंदे ने इतना टैक्स पे किया है तो इसने कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है। तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बस ये है कि एक डाटा की रेगुलेशंस हो जाएगी क्योंकि एफएटीएफ की तरफ से कुछ टेररिस्ट की और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व लोगों की लिस्ट दी गई है और इस सिस्टम को बनाने का मकसद ये है कि वो जो बैंड लोग हैं वो इसके अंदर रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व ना हो सकें और अगर वो इन्वॉल्व हों तो उनको ट्रेस किया जा सके और पकड़ा जा सके। सो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है मार्केट के अंदर तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज़ और मार्केट के अंदर ये बात भी चल रही है कि ये जो मार्केट वैल्यू और डीसी वैल्यू का डिफरेंस है, इसके लिए भी गवर्नमेंट सोच रही है कि एक एमनेस्टी लेके आई जाए जिसके अंदर वन टाइम एमनेस्टी के थ्रू जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अंडर वैल्यू डिक्लेयर हुई हैं उनको गवर्नमेंट अलाउ कर दे कि उनको मार्केट वैल्यू पर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी लोगों के लिए और ये जो मार्केट के अंदर एक कन्फ्यूजन है ओवरऑल बाइंग सेलिंग के हवाले से ये भी दूर हो जाएगी। वेल व्यूअर्स, ये थी एफएटीएफ के हवाले से इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही है। अब बात करते हैं बहरिया टाउन कराची की मार्केट की करंट अपडेट्स पर। सो व्यूअर्स, बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो प्राइसेस अच्छी खासी बढ़ चुकी हैं और जो करंटली जो देखा जा रहा है, जो लोगों का रुझान है बहुत ज़्यादा बाइंग के हवाले से, वो बहरिया स्पोर्ट सिटी, बहरिया पैराडाइज़ और 500 गज़ के अंदर स्पेशली गोल्फ सिटी के अंदर लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो इंटरेस्टेड हैं बाइंग के लिए। इसी तरीके से प्रीसेंट 30 और ऑनवर्ड्स के जितने भी प्रीसेंट्स हैं उन सब में इस वक्त देखा जा रहा है कि रुझान बढ़ रहा है बाइंग का। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो स्टार्टिंग के प्रीसेंट्स हैं वो तमाम बहुत ज़्यादा इस वक्त महंगे हो चुके हैं और एक आम आदमी की रेंज से निकल चुके हैं। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं कि अगर आप प्रीसेंट 8 के अंदर 250 गज़ का प्लॉट लेते हैं तो उसी प्राइस के अंदर आपको गोल्फ के अंदर 500 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। तो लोगों ने
देखा ये जा रहा है कि लोग बहुत तेज़ी से इस वक्त गोल्फ वगैरह की तरफ और उसके सराउंडिंग वाले एरियाज़ की तरफ बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर प्राइस थोड़ी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग के प्रीसेंट्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक और भी सवाल ये आता है कि क्या इस वक्त बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जबकि रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। हाँ इसलिए है कि पीछे के जो प्रीसेंट्स में इस वक्त बाइंग हो रही है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन अभी भी अवेलेबल है प्लॉट्स के अंदर, लेकिन शुरू के जो प्रीसेंट्स हैं मेरे हिसाब से इस वक्त वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यही है कि वहाँ पे प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न आने के चांसेस जो है वो कम होंगे। इसी तरीके से अगर आप फौरी घर बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप शुरू के प्रीसेंट्स को प्रेफर करेंगे तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो इस वक्त पीछे के प्रीसेंट्स में कुछ मार्जिन अवेलेबल है, वो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ भी बहरिया टाउन कराची की तरफ से आई है कि अब आपने पोजेसन और यूटिलिटी के चार्जेस देने हैं ट्रांसफ़र के टाइम पे, तो उससे भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा ठहराव आया है। थोड़े से इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर प्राइसेस रुकी हैं। उसकी वजह ये है कि अब क्योंकि प्लॉट्स की प्राइसेस के अंदर जो है वो जब पोजेसन और यूटिलिटी के चार्जेस इंक्लूड होते हैं तो वो एक थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है, जबकि जो इन्वेस्टर्स थे पहले वो इस तरह की फ़ाइल्स के अंदर ट्रेड कर रहे थे जिनके अंदर पोजेसन यूटिलिटी नहीं था शामिल। तो ये थोड़ा सा प्राइस एक इस वजह से भी इंक्रीज़ होने की वजह से ये एक एक्सपेंस बढ़ गया है। तो इस वजह से भी मार्केट इस वक्त थोड़ी सी स्लो है, लेकिन ओवरऑल रुझान जो है वो बाइंग का वो सही है और मार्केट के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी है। सो व्यूअर्स, अब बात करते हैं DHA सिटी कराची की मार्केट के हवाले से। DHA सिटी कराची के अंदर जो अगर बाइंग ट्रेंड्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग ट्रेंड्स हैं वो सेक्टर 14 के अंदर 125 गज़ के प्लॉट्स के हैं। उसकी वजह ये है कि वो प्लॉट छोटा है और इस वक्त जो प्राइस है उस प्लॉट की वो 40 लाख के आसपास है। तो वो प्राइस रेंज जो है वो ऐसी है जो एक नॉर्मल बजट में आती है और सबसे कम यही सेक्टर है जहाँ पर प्लॉट मिल जाता है DHA सिटी में। तो लोगों का रुझान बाइंग का इस वक्त सेक्टर 14 में बहुत ज़्यादा है। सबसे छोटा साइज़ होना इन्वेस्टमेंट की वजह नहीं है, एक और बहुत बड़ी सेक्टर 14 के अंदर इन्वेस्टमेंट की वजह ये है कि आने वाले दिनों में सेक्टर 14 के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक्टर 14 का ऑलरेडी DHA पोजेसन दे चुका है 14A और B का। तो अब DHA कुछ प्रोजेक्ट्स अपने अनाउंस करने वाला है। ऑलरेडी डिले हो गए हैं काफ़ी, लेकिन अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगी। तो उससे ये है कि एक्टिविटी सेक्टर 14 के अंदर काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जैसे कि शुरू में सेक्टर 3 के अंदर है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेक्टर 6 के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहे बाइंग के अंदर। सेक्टर 6 के अंदर 200 गज़ और 500 गज़ के प्लॉट्स में। उसकी वजह यही है कि सेक्टर 6 जो है वो सेक्टर 3 के साथ है और सेक्टर 3 के अंदर जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं प्लॉट्स की। अगर मैं 500 गज़ की प्लॉट की बात करूं सेक्टर 3 के अंदर तो वो इस वक्त तकरीबन 1,60,00,000 है, जो स्टार्टिंग का एरिया है सेक्टर 3A का। तो यही वजह है कि लोग इतनी ज़्यादा प्राइस को देखते हुए लोग 6 की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि सेक्टर 6 उसके बिल्कुल साथ है 3 के। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग का रुझान रहा है दोनों 200 गज़ और 500 गज़ के प्लॉट्स में। इसके बाद अगर मैं तीसरे सेक्टर की बात करूं जहां पर बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान रहा है पिछले 1-1.5 महीने में, वो है सेक्टर 2। और उसकी भी वजह यही है कि सेक्टर 2 जो है वो अब एंट्रेंस के साथ है। मैं कई बार अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं कि सेक्टर 3 के बाद जो अब सबसे ज़्यादा बूम आना है प्राइसेस के अंदर वो सेक्टर 2 में ही आना है, क्योंकि एंट्रेंस के साथ है और उसके दोनों तरफ के सेक्टर्स जो हैं वो इस वक्त आबाद हो चुके हैं। फार्म हाउसेस के अंदर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। सेक्टर 3 के अंदर भी आबादी आ चुकी है, वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहाँ पर DHA ने की हुई है। तो ये दोनों के बीच में सेक्टर 2 है, जिसकी वजह से और एंट्रेंस के करीब है, तो वहाँ पर लोगों का बाइंग का रुझान बढ़ रहा है। और आने वाले 3 से 6 महीने में आप प्राइस के अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे सेक्टर 2 की। यहाँ पर मैं एक बात और भी बताता चलूँ कि इस वक्त DHA सिटी कराची के अंदर प्राइसेस सबसे कम है। अगर आप इसको कंपेयर करें बहरिया से और स्कीम 33 से, तो जो भी इससे पीछे वाले एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो अब DHA सिटी कराची के अंदर ही प्राइस इंक्रीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिटर्न हासिल करने के लिए और एक अच्छा हैंडसम रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो DHA सिटी को इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए आप ज़रूर फोकस करें। वेल व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा
और अगर आपको बाइंग सेलिंग के हवाले से कोई भी क्यूरी हो बैरियर टाउन कराची या DHA सिटी कराची में, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।